के वीडियो पर निर्वाचन आयोग ने अब संज्ञान ले लिया है और जो मोकामा में तस्वीरें सामने आई थी और इसी मोकामा के वीडियो पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और रिपोर्ट के बाद फैसला निर्वाचन आयोग लेगा। खबर है कि ललन सिंह को नोटिस भेजा जा सकता है। अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार कर रहे थे और कुछ लोगों को वोट देने से रोकने की बात तो कह रहे थे और इसी मामले को लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से संज्ञान लिया गया है और माना यह जा रहा है कि रिपोर्ट लेने के बाद फैसला निर्वाचन आयोग ललन सिंह के मामले पर लेगा। बता दें कि अनंत सिंह के प्रचार प्रसार को लेकर के मोकामा में ललन सिंह पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान उनका कुछ बयान भी सामने आया था और उसी बयान को लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से संज्ञान लिया गया और कहा यह गया है कि हम रिपोर्ट के बाद से फैसला लेंगे। बता दें कि मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। एक सभा के दौरान ललन सिंह ने कहा कि यहाँ के कुछ नेता हैं जिनको चुनाव के दिन निकलने मत दीजिएगा, घर बाहर नहीं निकलने देना है, घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। नेता हक तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात करती आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय। तो देखिए जो बयान सामने आया ललन सिंह का और जो वीडियो हमने देखा जिस पर अब बवाल मचा हुआ है, निर्वाचन आयोग की तरफ से भी संज्ञान लिया गया और इस बीच आरजेडी का निर्वाचन आयोग पर भी सवाल है और कहा गया है ललन सिंह को लेकर के कि निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाया है और लिखा है कि ललन सिंह निर्वाचन आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाकर गरीबों को वोटिंग के दिन घर से नहीं निकलने देने की बात कह रहे हैं। तो ये पोस्ट राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पेज पर ये शेयर किया गया है और इसमें लिखा गया है कि जिस बयान का मतलब यही होता है कि ललन सिंह निर्वाचन आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाकर गरीबों को वोटिंग के दिन घर से नहीं निकलने देने की बात कर रहे हैं। इधर आरजेडी सांसद मनोज झा ने ललन सिंह के वीडियो को लेकर सीधे सीधे निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाया और पूछा कि निर्वाचन आयोग कहां है। एक केंद्रीय मंत्री इस तरह से खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं और फिर भी दावा किया जा रहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की व्यवस्था है तो समझ से परे है। आयोग आप हैं कहाँ? आप हैं भी या नहीं भी नहीं है। ना सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सब लोग अनंत बाबू बन जाएं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि किसी को घर से निकलने मत देना। क्या प्रधानमंत्री जी उनके आपके कैबिनेट में हैं? क्या उनको नहीं दिख रहा? क्या मेरे चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा? उसके बाद भी तुर्रा अगर ये है कि आप कहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, टू हेल विद इट। और देखिए रोहिणी का भी बयान सामने आया है ललन सिंह के इस वीडियो के बाद से और उन्होंने पूछा है कि आखिर निर्वाचन आयोग कहां है। हम ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं ये लोग और चुनाव आयोग मर गया है। चुनाव आयोग को ये सब नहीं नजर आ रहा है तो ये इससे भी तो साफ साफ पता चल रहा है कि चुनाव आयोग किसका दामाद है। हाँ किसने खड़ा किया है चुनाव आयोग को, किसकी भाषा ये लोग भी बोलते हैं। ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये तो ललन सिंह के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। जो वीडियो सामने आया जिसके बाद से अब मंत्री नितिन नवीन ने भी बचाव किया है ललन सिंह का और कहा है कि अगर कोई वोट नहीं देने को लेकर के बात करता है, किसी पर दबाव बनाता है तो आरजेडी वाले हैं। तस्वीर मोकामा में देखने को मिली है ललन सिंह और सम्राट चौधरी का काफिला जिस तरह से रहा और जो संवाद रहा है गरीबों को घर से नहीं निकलने दो, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे विपक्ष के द्वारा। नहीं लगता कि इस तरह की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए? देखिए ये मेरा स्पष्ट मानना है कि जो भी तरीके से लोग जो नेता प्रतिपक्ष को ये समझना चाहिए ये बंदूक के नोक पर काम आप करते थे, हमारे लोग नहीं करते हैं। गरीब को वोट से दूर रखने का खेल आप खेलते थे, वो तांडव लोगों ने भूला नहीं है। किस प्रकार से बंदूक के नोक पर दबंगई से समाज के पिछड़ा दलितों के वोट को आप किनारे कर केवल बंदूक के नोक पर वोट कर। आज तो वही काम ललन सिंह कर रहे हैं, अनंत सिंह कर रहे हैं। हमारे नेता कभी इस काम को नहीं करते हैं और न एनडीए में इस प्रकार के कल्चर है।